पानी कितना पी लिया होगा हमने जन्म लिया जब से अब तक। अच्छा, पानी पीते क्यों है? प्यास लगती है तो पीते हैं। प्यास लगने पर पानी बार बार पीते हैं, फिर भी प्यास हमारी निश्चित काल तक ही बुझती है, अनिश्चित काल तक प्यास भी बुझती नहीं है। प्यास नहीं बुझती है। अच्छा, अनिश्चित काल, अनन्य काल तक प्यास बुझ जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? तो फिर उसके लिए फिर से गुनगुनाओ वही बात जो सुन चुके हो। सत्संग बिन प्यास बुझे तस्फलम यथा मूलस्य व्यासम, तस्फलम यस्य मूलस्य व्यासम, व्यासम न ज्ञान मूलस्य ध्यासम, यस्य ज्ञानस्य प्रवर्त योगेन सवेदम तत्पुरुष युक्तो न मानवस्त श्रोणम। गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे। देखिए, गुरु कंठी माला धारण करने, मंत्र लेने तक ही सीमित नहीं है। गुरु की सफलता तभी है जब हम निरंतर गुरु जी से निरंतर ज्ञान लें, सीखें, निरंतर उपदेश सुने उनका, और रोज ताजा ताजा सुने, बासा नहीं। बासा घी ठीक रहता है, ज्ञान बासा ठीक नहीं है। ज्ञान ताजा होना चाहिए। घी खा लो बासा, घी धरा हुआ अच्छा होता है। बहुत सारी चीजें समाज में हैं जो धरी हुई रखी हुई अच्छी होती हैं, पर ज्ञान ताजा होना, फ्रेश होना। इसलिए दुनिया में हर चीज बूढ़ी हो सकती है, पर ज्ञान कभी बूढ़ा होता नहीं है। देखिए, कथा सुनाने वाले भी कितने बूढ़े होके मर के चले गए, श्रोता भी बूढ़े होके मर के चले गए, पर भागवत ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों है, जवान है। और कितना भी बूढ़ा व्यक्ति कथा सुनता है, कितना भी बूढ़ा व्यक्ति कथा सुनता है, और जब तक वो कथा में रहता है वो जवान महसूस करता है, खुद को एहसास करता है कि मैं जवान हूं, मैं महान हूं। संसार में जाता है तो अवस्थाएं सताती हैं, कथा में होते हैं, सत्संग में होते हैं तो अवस्था रहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा की यही महिमा सबसे निराली है कि ये व्यक्ति को अवस्था से परे कर देती है। कुछ बुजुर्ग माताएं, कुछ बुजुर्ग पुरुष घर पर नाच नहीं सकते। नाती दो दो बेटे के ब्याह हो गए, दो दो नातनियों के ब्याह हो गए, पर नाची नहीं, संकोच बस, क्योंकि अवस्था आड़े आ रही है। और वही बुजुर्ग जब कथा में आ जाते हैं तो यहां पर अवस्था से रहित हो जाते हैं। फिर यहां खूब नाच लो, खूब कूद लो, खूब ताली बजा लो, खूब हंस लो। बुजुर्ग आदमी घर पे ज्यादा हंसता है तो उसको भी ज्यादा सम्मान मिलता। क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? बूढ़े हो गए पर सुधरे ना। बता, जब चाहो तब हंसे, जब चाहो तब दांती फाड़ते रहे, जब चाहो तब ये हाल है घर को। इसीलिए बुजुर्ग होने पर घर पे हंसना मना है। अवस्था की सजा है? अवस्था की सजा है। महात्मा इंद्रदेव तो बुढ़ापे को बैरी मानते, दुश्मन मानते। 80-85 साल की महिला कोई घर पे रहती हो और अचानक मन आ जाए कि भाई वृंदावन जा रही हूं, चलो बाल पुतवाया, उन्हें डाई मरवा ली, तो सबरे घर वाले टोकेंगे, देख ले हद कर रही है बुढ़िया, बताओ यह क्या पड़ी है, जहां उम्र में जाए डाई की कहां पड़ी है, बताओ, ये हाल है। अरे भाई, डाई तो बुढ़ापे के लिए ही तो बनाई है कंपनी ने, कि जवानों के लिए बनाई है? ये तो बताओ। बुढ़ापे के लिए बनाई, जवानों को डाई की जरूरत ही नहीं ना। अब मुझे कहां जरूरत है डाई की? अच्छा, नहीं जरूरत है तो मुझे जरूरत भी नहीं कंपनी ढूंढने की, कौन सी कंपनी का लाऊं शैम्पू? चेला के घर में बाथरूम में जो धरे मिल जाए भाई से धो लूं।
पर बुढ़ापा जब घेरेगा तो मुझे भी कुछ ब्रांड तलाशने पड़ेंगे। भाई ऐसा ब्रांड लाओ जिससे बालों पे कोई साइड इफेक्ट ना पड़े और काले हो जाएं। अच्छा, शुरू में जब डाई आई थी ना तो ऐसी थी कि डाई तो काले तो कर देती तो आधे बाल छोड़े महीना भर में, तो आधे लोग गंजे हो गए महाराज। तो धीरे धीरे कंपनी ने सुधार करते करते काफी लोगों का उद्धार कर रखा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने कभी न लगाया हो, काला न किया हो, अचानक अम्मा को मन आ जाए, बाबा को मन आ जाए, कालो कर ले, तो उसमें उनके लिए ही वो साधन बनाया, लगा लिया। पर टो के बगैर जमाना रह सकता नहीं। तो अवस्था का ये भी शिकार हो गए। बुढ़ापे में हंसना मना है, सजना मना है, बोलना मना है, कहना मना है, लड़ना मना है। बुढ़ापे में सब चीज मना है, खाली बुढ़ापे में एक ही चीज लागू है कि चुपचाप धरे रहो, ना देखो ना बोलो। हाँ,